हम सब सोचते हैं कि दूसरों का भला करना, उनकी मदद करना एक अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो सामान्य समझ है। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि हमारी सबसे बड़ी बल्कि एकमात्र नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ अपना भला सोचना है? ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, आज हम पश्चिमी दर्शन के इसी चौंकाने वाले विचार यानी स्वार्थवाद, इगोइज्म पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम समझेंगे कि ये है क्या, कितने तरह का होता है और लोग इस पर सवाल क्यों उठाते हैं। ठीक है। हमारा मकसद है स्वार्थवाद, खासकर नैतिक स्वार्थवाद के विचार को समझना और इसके खिलाफ दिए गए तर्कों को परखना। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि ये हमारी नैतिकता की समझ को चुनौती देता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरना। स्वार्थवाद का आप कह सकते हैं सीधा सा मतलब है कि इंसान बस अपने फायदे या हित को ही सबसे ऊपर रखता है। हाँ, बटलर जैसे दार्शनिक ने इसे आत्म प्रेम का सिद्धांत भी कहा है। अच्छा, मतलब कोई काम तभी सही है जब उससे करने वाले का अपना भला हो और गलत है अगर उससे अपना नुकसान हो। बिल्कुल, और इसमें मतलब विशुद्ध परोपकार की भावना बिना किसी अपने लाभ के, उसकी कोई जगह नहीं है। और यही बात दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, क्योंकि ये सिद्धांत किसी काम को सही या गलत ठहराने का पूरा आधार सिर्फ उस व्यक्ति के अपने फायदे पर टिका देता है। ये उन नैतिक विचारों से बिल्कुल अलग है जो दूसरों की भलाई या परोपकार पर जोर देते हैं। हाँ, ये तो एकदम उल्टा नजरिया है। अच्छा, इस विषय पर जो सामग्री है वो बताती है कि स्वार्थवाद को मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखा जाता है। जी। एक है नैतिक स्वार्थवाद और दूसरा मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहता है कि लोग असल में हमेशा अपने हित में ही काम करते हैं, चाहे वो माने या ना माने। हाँ, वो एक अलग बहस है कि इंसान की असल प्रकृति क्या है। सही कहा, लेकिन आज हम नैतिक स्वार्थवाद पर ही ध्यान देंगे। तो ये नैतिक स्वार्थवाद क्या कहता है? नैतिक स्वार्थवाद एक चाहिए वाला सिद्धांत है। ये कहता है कि हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने हित या फायदे के लिए ही काम करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए? ये तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में जरूर लगता है। ये कहता है कि व्यक्ति का एकमात्र नैतिक कर्तव्य है अपने लिए ज्यादा से ज्यादा भलाई हासिल करना। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। कैसे? बिल्कुल, इसमें दो बातें गौर करने लायक हैं। पहली, नैतिक स्वार्थवादी होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सरेआम मतलबी दिखें। अच्छा। हाँ, हो सकता है कोई नैतिक स्वार्थवादी ये सोचे कि दूसरों की मदद करने से या ईमानदार रहने से लंबे समय में उसी का फायदा होगा। ओह अच्छा, जैसे अच्छी इमेज बनेगी तो लोग भरोसा करेंगे जिससे आगे फायदा होगा। बिल्कुल, तो वो परोपकार, हमदर्दी, ईमानदारी जैसे गुण अपना सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये उसके अपने लक्ष्य हासिल करने के साधन हैं। ये उसके हित साधने का तरीका बन जाते हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से नेक दिखना भी अंदर से पूरी तरह स्वार्थ पर आधारित हो सकता है। क्या ये नैतिक पाखंड नहीं है? ये सवाल बहुत अहम है और इसी पर काफी बहस होती है कि मंशा क्या है और देख क्या रहा है। दूसरी बात, नैतिक स्वार्थवादी होने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप सुखवाद में भी यकीन करें। सुखवाद मतलब हीडोनिज्म के सुख ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। हाँ, वही। देखिए, इतिहास में कई नैतिक स्वार्थवादी सुखवादी भी रहे हैं, जैसे प्राचीन भारत का चारवाक दर्शन। हाँ हाँ, चारवाक, खाओ पियो मौज करो। सही। या फिर यूनान के दार्शनिक एरिस्टोपस और एपिक्यूरस। उनका मानना था कि अपने व्यक्तिगत सुख को बढ़ाना ही सही रास्ता है, इसीलिए इनको स्वार्थ मूलक सुखवादी कहा गया। अच्छा, तो इन दोनों विचारों का मेल था उनमें। जी, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कोई नैतिक स्वार्थवादी हो सकता है ज्ञान को या शायद ताकत को अपना परम हित माने। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सुख के पीछे भागे। तो नैतिक स्वार्थवाद और सुखवाद, ये दो अलग अलग विचार हैं। समझ गई। तो ये ऐतिहासिक जुड़ाव तो रहा है, लेकिन ये दो अलग चीजें हैं। पर जैसा आपने इशारा किया, इस सिद्धांत को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। मुख्य आपत्ति क्या है? देखिए, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये सिद्धांत पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित है और नैतिकता के सामाजिक पहलू की अनदेखी करता है। मतलब ये समाज को ध्यान में नहीं रखता। हाँ, आलोचक कहते हैं कि नैतिकता सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं होती, उसमें दूसरों की चिंता और समाज का हित भी शामिल होता है। सिर्फ आत्म प्रेम नैतिकता का आधार नहीं हो सकता। और विस्तार में देखें तो क्या तर्क दिए जाते हैं इसके खिलाफ? कई बातें हैं। पहली, सिर्फ अपने फायदे को नैतिक आदर्श मानना ही अपने आप में मुश्किल लगता है। क्या ये सच में कोई आदर्श है?
दूसरी, ये एक ऐसी सोच को बढ़ावा देता है जहां दूसरों का महत्व तभी है जब उनसे अपना काम निकले। ये हमारी आम नैतिक समझ के खिलाफ जाता है ना? हाँ, ये बात तो है। अगर कोई मदद भी सिर्फ इसलिए करे कि पलटकर उसे कुछ मिलेगा, तो उसे नैतिक कहना अजीब लगता है। बिल्कुल। तीसरी बात, आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत व्यवहारिक चतुराई मतलब प्रैक्टिकल विजडम सिर्फ अपना फायदा साधने की समझ को ही गलती से नैतिकता मान लेता है। अच्छा, मतलब स्मार्ट होना और नैतिक होना एक ही बात नहीं है। सही कहा। व्यवहारिक चतुराई का लक्ष्य अपना हित साधना है, जबकि नैतिकता का दायरा इससे कहीं बड़ा है, उसमें दूसरों के भले की सोच शामिल है। और कोई बड़ी आलोचना? हाँ, और चौथी, जो शायद सबसे अहम बात है, कि अगर इस सिद्धांत को मान लें तो कोई भी काम, चाहे वो दूसरों के लिए कितना भी नुकसानदेह क्यों ना हो, अगर करने वाले के अपने हित में है तो वो नैतिक रूप से सही माना जाएगा। जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, अगर अपने फायदे में हो तो ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हाँ, और ये बात ज्यादातर लोगों को मंजूर नहीं होगी। इसीलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि नैतिक स्वार्थवाद एक, कह सकते हैं, संतोषजनक नैतिक सिद्धांत नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि ये सही गलत तय करने का कोई भरोसेमंद या आमतौर पर स्वीकार्य पैमाना नहीं दे पाता। तो कुल मिला के हमने स्वार्थवाद, खासकर नैतिक स्वार्थवाद को समझा, ये भी देखा कि यह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मतलब स्वार्थी व्यक्ति भी परोपकारी दिख सकता है। हाँ, साधन के तौर पर। और जरूरी नहीं कि वो हमेशा सुख के पीछे ही भागे। और हमने ये भी जाना कि एक नैतिक सिद्धांत के तौर पर इसकी कड़ी आलोचना क्यों होती है। यह सिद्धांत हमारी नैतिकता और प्रेरणा की समझ को वाकई चुनौती देता है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, अगर सिर्फ अपना भला सोचना नैतिकता का सही आधार नहीं है, तो फिर एक नैतिक जीवन में अपनी देखभाल और दूसरों की चिंता के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और सोचिए, अगर समाज में हर कोई, चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों ना हो, सिर्फ अपने ही फायदे को सबसे ऊपर रखे, तो वो समाज चलेगा कैसे? उसका आधार क्या होगा?